अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जो ठीक नहीं है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो कि आसानी से बन भी जाए और कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े। और आपको मज़े की बात बताऊँ कि आज मेरी फ्रिज में सिर्फ सब्जियाँ मौजूद थी और मैं चाहती थी कि मैं उनका इस्तेमाल करते हुए कुछ इतना मज़ेदार बनाऊँ कि बच्चे और बड़े सब शौक से खा जाएँ। तो आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल कटलेट्स। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, तो चलिए बनाते हैं वेजिटेबल कटलेट्स और देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो वेजिटेबल कटलेट्स बनाने के लिए हमें आधा किलो बॉयल आलू चाहिए और आलूओं को बाउल में शामिल करने के बाद अब हम मैशर की मदद से क्या करेंगे कि आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लेंगे ताकि हमें कटलेट्स बनाने में आसानी हो। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी आलूओं को मैश कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप मटर और मटरों को भी बॉयल करके आपने डालना है। मटर के बाद अब हम डालेंगे इसमें 1 कप गाजर और गाजरों को देखें कैसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप फूल गोभी और फूल गोभी को भी आपने बारीक बारीक काट लेना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप शिमला मिर्च और शिमला मिर्च शामिल करने के बाद इसमें हम डालेंगे 3 खाने की चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें और हरी मिर्चों के बाद हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर आधी चाय की चम्मच और नमक यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। नमक को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इन सब सब्जियों को अच्छी तरह आलूओं में मिक्स करेंगे ताकि सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर आपको कोई सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है तो आप उसकी मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ की चॉप प्याज डालेंगे और प्याज शामिल करने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 खाने का चम्मच लेमन जूस शामिल करके भी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आलूओं को मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर देखें मैंने एक प्लेट ली है, इस पर मैं ऑयल लगा रही हूँ। अच्छी तरह ऑयल लगाने के बाद आपने अपने दोनों हाथों पे भी ऑयल लगा लेना है और कटलेट्स को शेप देनी है। तो ये वेजिटेबल कटलेट्स ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपके घर पर बच्चे हैं तो आप उनको ये बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे जो उनसे होते हैं वो वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते। तो आप इस तरह उनको वेजिटेबल कटलेट्स बनाकर दें तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने वेजिटेबल कटलेट्स को शेप दे दी है। अब हम क्या करेंगे कि 2 अंडे लेंगे और फोक की मदद से अच्छी तरह हम अंडों को फेंट लेंगे। अच्छी तरह अंडों को फेंटने के बाद यहाँ पर देखें मैंने 2 कप ब्रेड क्रम्स लिए थे। अब हम क्या करेंगे कि अपने वेजिटेबल कटलेट्स को उठाएंगे और इसको अंडों में हम कोट करेंगे। दोनों साइडों पर अच्छी तरह अंडा लगाने के बाद हम वेजिटेबल कटलेट्स को उठाएंगे, इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और इस पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हम इसको दोबारा से अंडे में डिप करेंगे और फिर से हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। क्योंकि मैं कटलेट्स की डबल कोटिंग कर रही हूँ तो डबल कोटिंग से क्या होगा कि आपके जो कटलेट्स हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने सारे कटलेट्स को ब्रेड क्रम्ब लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम सिर्फ इसको फ्राई करेंगे और कटलेट्स को फ्राई करने के लिए हम इसको कम ऑयल में फ्राई करेंगे। बस हमने इसको शैलो फ्राई करना है, हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना। और वैसे भी जो हमने कटलेट्स में वेजिटेबल इस्तेमाल किए हैं वो बॉयल इस्तेमाल किए हैं, तो इसलिए हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस हमने ऊपर जो कोटिंग की है उसको हमने क्रिस्पी करना है, इसीलिए हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। एक साइड से हो जाए कटलेट्स तो आपने दूसरी साइड चेंज करनी है। अगर आप इसको पहले छेड़ेंगे तो क्या होगा कि जो हमने कोटिंग की है वो उतर सकती है। तो यहाँ पर देखें हमारे मज़ेदार कटलेट्स जो से हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये ऊपर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और अंदर से तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कटलेट्स की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको कटलेट्स की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।